नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सौरमंडल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक, देखिए हम सबसे पहले देखेंगे सौरमंडल। ठीक, हमारा सौरमंडल देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह है, जिसमें आंतरिक ग्रह 4 होता है और बाह्य ग्रह 4 होता है। अब आंतरिक ग्रह की बात कर लेते हैं तो आंतरिक ग्रह हो जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह की बात करें तो हो जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाता है। वहीं पे बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह की बात हो जाता है आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह की बात करें तो क्या हो जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, वहीं पे देख लीजिए सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बुध। कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये भी बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात कर लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग मंगल ग्रह पे 2 उपग्रह होते हैं। मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह होते हैं। एक हो जाता है फोबोस, पहला क्या होता है? फोबोस, और दूसरा हो जाता है डिमोस। दूसरा हो जाता है डिमोस। ठीक, पहला हो जाता है फोबोस, दूसरा हो जाता है डिमोस। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर कितने घंटे में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, कितने समय में? तो 23 घंटा, कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कितने दिनों में? तो देखिए 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा पृथ्वी सूर्य के चक्कर पूरा एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करती है? तो 365 दिन 6 घंटा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 21 मार्च, कितना? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। ठीक, संपूर्ण पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है, अर्थात बराबर होती है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है। अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 है। वहीं पे अक्षांश रेखा की बात कर लेते हैं तो अक्षांश रेखा कितनी है? 179 है। अक्षांश रेखा कितनी है? 179 है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया है? तो 24 कटिबंध में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी कितने कटिबंध में? तो 24 कटिबंध में बांटा गया है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कटिबंध कहते किसे हैं? तो देखिए दो अक्षांश रेखाओं, किसका? दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद देखिए महाद्वीप को पेंजिया, महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पेंजिया। महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पेंजिया। वहीं पे देख लेते, बात कर लेते हैं महासागर। महासागर को क्या कहा जाता है? तो पेंथालासा कहा जाता है। पेंथालासा कहा जाता है। महासागर को क्या कहा जाता है? पेंथालासा कहा जाता है। महासागर को क्या कहा जाता है? पेंथालासा कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए हम लोग, देखते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर कितने समय पूरा करते हैं एक चक्कर? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद देख लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं? तो 365 दिन 6 घंटा में। 365 दिन 6 घंटा में। ठीक, उसके बाद देख लीजिए 21 मार्च और
23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर पर संपूर्ण पृथ्वी अर्थात पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। दिन और रात की अवधि क्या होती है? तो समान होती है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है। अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 है। वहीं पे अक्षांश रेखा की बात कर लेते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179 है। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179 है। उसके बाद देख लीजिए संपूर्ण पृथ्वी अर्थात पूरे पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। पूरी पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया है? तो 24 कटिबंध में बांटा गया है। उसके बाद देख लीजिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाला भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश के बीच वाले रेखा, दो अक्षांश के बीच वाले रेखा जो होता है, दो अक्षांश की रेखा होता है इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता है। महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पेंजिया। वहीं पे महासागर को पेंथालासा कहा जाता है। वहीं पे महासागर को क्या कहा जाता है? पेंथालासा कहा जाता है। इसी के साथ मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।